नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां भी सत्र संसद के सत्र की तरह ही हंगामेदार हो रहा है, लेकिन इसे और हंगामेदार करने का काम योगी सरकार की ओर से विधानसभा में जारी की गई एक रिपोर्ट ने किया है। यह रिपोर्ट मुरादाबाद में हुए दंगों से जुड़ी हुई है, जिसे बाकी सरकारों ने छिपाकर रखा था और सार्वजनिक नहीं होने दिया था, लेकिन योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद इस दंगों के असली किरदारों का सच सामने आ गया है। यकीन मानिए, ये रिपोर्ट देखने के बाद इस देश का मुसलमान भी समझ जाएगा कि कैसे चुनाव के वक्त उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है और उनसे दंगे करवाए जाते हैं। वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये नेता कैसे इस्लाम का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करते हैं। किन किन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में हैं और क्या क्या साजिशें रची गई थी दंगे फैलाने के लिए, सब बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मामला है क्या। दरअसल बात 80 के दशक की है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में साल 1980 में जोरदार दंगे हुए थे। इन दंगों में 84 लोगों की जानें गई थी और 112 लोग घायल हुए थे। ईद के दिन ईदगाह इलाके से शुरू हुए दंगे 20 जगहों पर फैल गए थे और इस्लामी भीड़ ने इस दौरान हिंदुओं के साथ ही पुलिस पर भी हमले किए थे। ये दंगे पहले तो सिर्फ मुरादाबाद तक सीमित थे, लेकिन फिर ये हिंसा वहां से होती हुई जिले के ग्रामीण इलाकों में पहुंची और फिर अगल बगल के जिलों जैसे कि संभल, अलीगढ़, बरेली और इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, वहां तक फैल गई। तब यूपी में कांग्रेस का शासन था और विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये दंगे इतने भीषण थे कि हिंसा 1980 से शुरू होकर 1981 की शुरुआत तक जारी रही थी। हिंसा के बाद 108 मुकदमे दर्ज हुए थे। अलग अलग थानों में ये रिपोर्टें दर्ज हुई थी। इनमें 32 मुकदमों में आरोप पत्र तय हो चुके हैं, जबकि 75 में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई थी। तब दंगों के आरोप बीजेपी, आरएसएस और हिंदू समाज पर लगाए गए थे। तभी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक जांच आयोग बनाकर दंगों की सच्चाई जानने के लिए डीएम बीडी अग्रवाल को इन दंगों की जांच सौंपी थी। बाद में इसके लिए बाकायदा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने जांच करके 3 साल बाद 20 नवंबर 1983 को शासन को एक रिपोर्ट सौंप दी गई थी, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि कौन इन दंगों की गुनहगार है, किसने यह दंगा फैलाया, क्यों दंगा फैलाया। लेकिन उसके बाद किसी दल की सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की न तो हिम्मत दिखाई और न कोशिश की। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा था क्या जिसे सार्वजनिक करने से सभी सरकारें डरती रही? ऐसा नहीं है कि इसे सार्वजनिक करने की कोशिशें हुई नहीं। अलग अलग सरकारों ने पूरे 14 बार इसे मंत्रिमंडल के सामने रखकर सदन में पेश करने की मंजूरी मांगी थी, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस मांग को खारिज किया जाता रहा। इस बीच ये रिपोर्ट कुछ साल पहले गायब कर दी गई, लेकिन योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का मन बना लिया और इसे कड़ी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम से खोज निकाला गया। जब ये रिपोर्ट मिली तो फाइनली योगी सरकार ने इस रिपोर्ट को 43 साल बाद अब जनता के सामने रखा है और विधानसभा के पटल पर इसे सार्वजनिक कर दिया है। अब जांच आयोग ने इस रिपोर्ट में जो खुलासे किए थे वो सबके सामने हैं और काफी चौंकाने वाले हैं। ये रिपोर्ट सुनकर मुस्लिमों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि कैसे उनके रहनुमा बनने वाले नेता ही उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को वोट के लिए भड़काते हैं। आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति MP सक्सेना ने बनाया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए थे कि मुस्लिमों को वोट का खजाना समझने वालों को हतोत्साहित करना जरूरी है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान से वीजा लेकर जो लोग आते हैं उनको समय सीमा पूरी होने से पहले ही तुरंत वहां वापस भेज देना चाहिए। इस जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दंगे आरएसएस, बीजेपी या हिंदुओं की ओर से नहीं किए गए थे, बल्कि शमीम अहमद खान ने इन दंगों की साजिश रची थी और उसे इस दंगों ने फैलाया था। इन्होंने वाल्मीकि, सिख और पंजाबी समाज को फंसाने के लिए
13 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के बीच सुअरों को धकेल दिया था और इसके बाद यह अफवाह फैला दी थी कि बच्चों और महिलाओं सहित मुस्लिमों की हत्या की जा रही है। इसी अफवाह के बाद पूरे राज्य के कुछ इलाकों में दंगे फैल गए थे। मुरादाबाद से इसकी शुरुआत हो गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया है कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने में कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू उत्तरदायी नहीं था। इनमें बीजेपी या आरएसएस की संलिप्तता भी नहीं थी। आम मुसलमान भी इन दंगों में शामिल नहीं था, बल्कि ये केवल डॉक्टर शमीम के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग व डॉक्टर हमीद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी और उनके समर्थकों और भाड़े पर बुलाए गए लोगों की करतूत थी। आपको बता दें कि ये वही मुस्लिम लीग है जिसे कुछ दिन पहले मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी ने सेक्युलर बताया था। आयोग ने अपनी जांच में पीएसी, पुलिस और जिला प्रशासन पर लगे आरोपों को भी खारिज कर दिया है और जांच में पाया गया है कि ज्यादातर मौतें पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि भगदड़ की वजह से हुई थी, क्योंकि नमाज के दौरान वहां पर सुअर छोड़ दी गई थी और अफवाहें फैलाई दी गई थी, जिसके बाद भगदड़ मची और जिसमें कई जाने गई थी। इसके बाद इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं ताकि ऐसे दंगे दोबारा न हो सके। इस रिपोर्ट में कहा गया है, पहला सुझाव तो यह था कि पाकिस्तान से जो लोग भी वीजा लेकर आते हैं उनको समय सीमा पूरी होने से पहले ही महीने तक रुकने की अनुमति न दी जाए और उन्हें तुरंत उनके देश वापस भेज दिया जाए। अगर सांप्रदायिक दंगों के मामलों का जो निपटारा है, जो निस्तारण है, उसको न्यायालय में ही होना चाहिए। कोई भी मामला वापस नहीं लिया जाना चाहिए। इससे दो समुदायों के बीच कटुता बढ़ती है। ये भी एक सुझाव दिया गया था। तीसरा कि दंगा होने पर लाउड स्पीकर से जो अफवाहें फैलाई जाती है, फैलाने की बजाय इसका लाउड स्पीकर पर खंडन होना चाहिए और ऐसी अफवाहों से क्योंकि आतंक पैदा होता है जिससे भगदड़ की स्थिति बनती है और इसमें जो बेकसूर लोग होते हैं, बेगुनाह लोग होते हैं, उनकी जान जाती है। आपको बता दें कि इस आयोग की रिपोर्ट में मौत की वजह जो बताई गई थी उनमें से 55 मौतों को भगदड़ के लिए जिम्मेदार माना गया था, जबकि 29 लोगों की मौत जो हुई उसे चोट लगने की वजह से मौत बताया गया था। इस दंगों में जो लोग मारे गए थे उनमें 14 हिंदू भी शामिल थे, वहीं 4 सरकारी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, जबकि 49 घायल हुए थे। आपको बता दें कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना की अध्यक्षता में दंगों की जांच के लिए इस न्यायिक आयोग का गठन किया था। उसी जांच आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे बनाया और बीजेपी को क्लीन चिट दी थी, लेकिन इस रिपोर्ट को राजनीतिक स्वार्थों की वजह से इतने दिनों तक लटकाए रखा गया। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक न होने की वजह से इन दंगों के दाग आज तक हिंदुओं, बीजेपी और आरएसएस पर लगे हुए थे, जो अब 43 साल के बाद धुल गए हैं और इस दंगों के असली किरदार सामने आ गए। इस रिपोर्ट को सीएम योगी ने विधानसभा के पटल पर रखा है और इसको सार्वजनिक कर दिया है कि ईद की नमाज के बाद भड़के दंगों का असली गुनहगार मुस्लिम लीग का नेता डॉक्टर शमीम अहमद खान था। इसे चुनाव में लगातार हार मिल रही थी, इसलिए उसने मुस्लिमों की सहानुभूति बटोरने के लिए दंगे भड़काने की साजिश रची थी, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। हालांकि 1989 में वो एक बार जनता दल के टिकट पर विधायक बनने में जरूर कामयाब हुआ था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस देश में दंगों की साजिश कैसे रची जाती है और उसके पीछे कौन होता है। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।